केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने सोमवार को दिल्ली सर्विस बिल का समर्थन किया और अपने अंदाज में विपक्ष पर निशाना साधते हुए एक कविता सुनाई, जिसे सुनकर राज्यसभा में मौजूद ज्यादातर नेता ठहाके लगाकर हंसने लगे। केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले अपनी फनी कविता और शायरी के लिए जाने जाते हैं और संसद में अक्सर इसे सुनाते रहते हैं। रामदास अठावले ने सोमवार को दिल्ली सर्विस बिल का समर्थन किया और अपने अंदाज में विपक्ष पर निशाना साधते हुए एक कविता सुनाई, जिसे सुनकर राज्यसभा में मौजूद ज्यादातर नेता ठहाके लगाकर हंसने लगे। रामदास अठावले ने अपने शायराना अंदाज में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर चुटकी ली। रामदास अठावले ने राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल का समर्थन करते हुए कहा, अमित भाई का इतना अच्छा आ गया है बिल, सामने वाले को हो रही है फील। नरेंद्र मोदी जी के पास है बहुत अच्छी विल, लेकिन दिल्ली में हो रही है दारू की डील। मोदी जी और अमित शाह की जम गई जोड़ी, फिर कांग्रेस और आप वालों की कैसे आगे जाएगी गाड़ी। मोदी जी जानते हैं जनता की नाड़ी, इसलिए मैंने बढ़ाई है दाढ़ी। रामदास अठावले का शायराना अंदाज सुनकर सदन में बैठे नेता ठहाके मारकर हंसने लगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी खूब हंसे। संसद ने सोमवार को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी। ये विधेयक दिल्ली में ग्रुप ए के अधिकारियों को ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए एक पदाधिकारी के गठन के लिहाजे से लागू अध्यादेश का स्थान लेगा। इस विधेयक के पक्ष में राज्यसभा में 131 वोट पड़ेंगे, जबकि इसके खिलाफ 102 मत पड़ेंगे। ये विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुके हैं। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में अधिकारियों ने ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश के स्थान पर लगाए गए विधेयक का मकसद राष्ट्र राजधानी के लोगों को हितों की रक्षा करना है। आम आदमी पार्टी सरकार के हितों को हथियाना नहीं। अमित शाह ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में भ्रष्टाचार विहीन और लोकाभिमुख शासन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में जो व्यवस्था थी, उसमें इस विधेयक के माध्यम से किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा, दिल्ली कई मायनों में सभी राज्यों से अलग प्रदेश है, क्योंकि यहाँ संसद, कई संस्थाएं, उच्चतम न्यायालय, वहीं कई राष्ट्र अध्यक्ष यहाँ चर्चा करने आते हैं, इसलिए इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। उन्होंने कहा कि ये विधानसभा के साथ सीमित अधिकार वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं।